हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आज तीसरा दिन है हम लोगों का संकल्प बैच को स्टार्ट हुए। मेरे प्यारे दोस्त, वो जोश, वो उत्साह आप लोगों का किसी भी पॉइंट पे कम नहीं होना चाहिए जो पहले दिन था। अगर वो जोश और उत्साह आप लोगों का कम नहीं होता है तो ये बात मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको सिलेक्शन लेने से भी कोई नहीं रोक सकता। बार बार ऐसा लगेगा कि हमसे चीजें छूटती जा रही हैं, बार बार ऐसा लगेगा कि क्या मुझसे पेपर निकल भी पाएगा या नहीं पाएगा, बार बार हिम्मत टूटती हुई नजर आएगी। लेकिन दोस्त, उन चीजों से घबराना नहीं है। हर सफल व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको खुश होने की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर आ रही हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, सफलता बहुत नजदीक है। बस हिम्मत मत हारना, लगे रहना लास्ट तक, जब तक सफलता आपके हाथों में ना हो। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम्स में। आज डेमो का लास्ट दिन है और लास्ट दिन का मतलब समझ रहे हो क्या है? कि लास्ट दिन का मतलब है आज के बाद सारी की सारी क्लासें जो हैं वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। कल से हम लोग YouTube पर इस बैच की कोई क्लास आप लोगों को YouTube पे नजर नहीं आएगी। तो मेरे भाई, ये सुनहरा मौका है आप लोगों के पास बैच को उस प्राइस पे खरीदने का जब ऑफर प्राइस चल रहा हो, है ना, जो जब ऑफर चल रहा हो मेरे भाई। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज अंतिम बार बताने, तो बस आज अंतिम बार मैं कह देता हूं कि कल से पूरी क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। टाइम टेबल जो है वो ये आप लोगों के सामने है। सुबह 8 बजे आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होती है और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद जो है, हाँ, एक बार पढ़वाना भाई कमेंट। आकाश, आकाश आगे क्या लिखा हुआ है? IB ICR CDS के सवाल कराओ ना, लेवल का पढ़ाओ, इतने इजी पढ़ा रहे हो, हद है। कोई बात नहीं, ये नेगेटिव कमेंट से आपने शुरुआत की है, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, लेकिन मुझे उस व्यक्ति को दिखाना जिसने क्लासिफिकेशन में लेवल का पढ़ाया हो, है ना। CDS के भी कल क्वेश्चन मैंने कराए थे, CSET के भी कल क्वेश्चन मैंने कराए थे, IB के भी क्वेश्चन मैंने कराए थे, सब चीज के क्वेश्चन कराए थे। लेवल के क्वेश्चन जहां बनेंगे वहीं तो लेवल की चीजें दी जाएंगी। यही मेंटेलिटी हमेशा पीछे खींच के लेके जाती है तुम्हें, ठीक है। खैर, छोड़िए उन बातों को, आपका काम है बोलना, बोलते रहिए। मेरे प्यारे दोस्त, सुबह 8 बजे जो है आप लोगों की विपिन भाटी सर की क्लास होती है। फिर 10 बजे जो है वो आपकी मैथ्स की क्लास होती है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, 12 बजे आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होती है मेरे प्यारे दोस्त। स्टैटिक जीके 1 बजे आप लोगों की क्लास होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में नवीन सर की आप लोगों को क्लास मिलेगी। 2 बजे जो है वो पॉलिटी की क्लास आप लोगों की पारुल मैम की हो रही होती है। इंग्लिश की क्लास 3 बजे संजीव सर की आप लोगों की हो रही होती है। ज्योग्राफी की क्लास 5 बजे आरुषि मैम की आप लोगों की हो रही होती है। और 6 बजे जो है वो एक केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों की हो रही होती है, ठीक है। ये कंप्यूटर जो है वो तब चलेगा जब इनमें से कोई एक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास को। एक बार सभी साथी थम्सअप करेंगे, एक बार सभी साथी जो है वो थम्सअप करेंगे। कल संडे में क्लास नहीं होगी। संडे में अगर कोई टीचर यूट्यूब पे अगर कुछ बेस्ट अपना देने चाहते हैं तो वो कल क्लास ले सकते हैं, है ना। बाकी इस संकल्प बैच की क्लास कल नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं मैथ्स के बारे में बता देता हूं, कल मैथ्स की क्लास नहीं होगी। अगर बाकी कोई टीचर जो है वो लगाना चाहते हैं तो वो कल क्लास लगा सकते हैं, ठीक है। आज एक बहुत छोटी सी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा कि यहां से भी लेवल की चीजें नहीं बनती हैं। कहीं नहीं पूछा जाता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन, कहीं नहीं पूछा जाता है। जब कहीं नहीं पूछा जाता है तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा मैं इसलिए रहूं हूं कि आगे अगर पूछ लिया गया तो मेरे भाई फिर क्या ही करोगे। तो पढ़ना तो हमको हर एक चीज होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो फेस वैल्यू को हिंदी में कहा जाता है जातीय मान और प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहा जाता है स्थानीय मान। इस चीज के बारे में पढ़ने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। जैसे दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो चीज सुनिए। मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी 54392। मैंने आपसे पूछा बच्चे
कि ये 3 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो जिस भी अंक की फेस वैल्यू पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। मान लो मैं आपसे 3 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो मेरे भाई 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं आपसे 9 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो वो 9 हो जाएगी। मैं आपसे 2 की फेस वैल्यू पूछता हूं तो वो 2 हो जाएगी। मैं आपसे 4 की फेस वैल्यू पूछता हूं 4 हो जाएगी। मैं आपसे 5 की फेस वैल्यू पूछता हूं 5 हो जाएगी। यानी कि कुछ ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि व्यक्ति की जाति जो है वो कभी भी नहीं बदलती है, व्यक्ति की जाति जो रहती है वही हमेशा रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपसे किसी भी अंक का फेस वैल्यू पूछी जाती है तो मेरे प्यारे दोस्त उसकी फेस वैल्यू वही अंक होता है। ठीक है, अब बात आती है प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है। मैं इसी एग्जाम्पल को आपके सामने लिखता हूं मेरे प्यारे भाई। मैंने यही एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, ये लिख दिया। इसे हम लोग इकाई का अंक कहते थे, यानी इसे हम लोग यूनिट डिजिट कहते थे, वंस प्लेस कहते थे। इसे हम लोग दहाई का अंक कहते थे, यानी दहाई का टेंस प्लेस कहते थे। इसे हम लोग सैकड़ा यानी 100 प्लेस, इसे हम लोग हजार यानी कि 1000 प्लेस, इसे हम लोग 10,000 यानी कि 10,000 प्लेस कहते थे। जब भी मुझसे किसी अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा जाए, मैंने आपसे कहा भैया जी 3 का स्थानीय मान बताइए, 3 का स्थानीय मान क्या है। तो 3 कौन से नंबर पे है, तो आप कहेंगे 3 जो है वो 100th प्लेस पे है। तो जिस प्लेस पे है उसे लिख दीजिए, उसके बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दीजिए। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान जो है वो 300 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 के बाद ये 4 अंक दिए हुए हैं तो 4 जीरो लगा दीजिए, ये 5 की प्लेस वैल्यू आपके सामने हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिस भी अंक की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाती है वो मेरे प्यारे दोस्त उस अंक के बाद जितने भी अंक लिखे हुए हैं उतनी जीरो आप लोग लगा देंगे तो उस अंक की प्लेस वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। मैं यहां से एक चीज आप लोगों से कहने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे भाई मैं 2 का फेस वैल्यू पूछने लगूं, तो फेस वैल्यू तो कभी नहीं बदलती, फेस वैल्यू तो 2 की 2 रहेगी। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू पूछूं, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे 2 का स्थानीय मान भी 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 के बाद कोई अंक नहीं है। यानी यहां से हमें एक चीज पता चली कि मेरे प्यारे भाई, जब हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं, जब हम इकाई के अंक की बात करते हैं, तो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो होती हैं वो समान होती हैं। यानी यूनिट डिजिट का स्थानीय मान और जातीय मान ऑलवेज बराबर होता है। क्या मेरी बातें समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बातें समझ में आ चुकी हैं। अभी तो ये एक सिंपल एक नंबर आप लोगों को दिया हुआ था जिसकी मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप लोगों को समझाई। बहुत बार क्या होता है कि वो डेसिमल में एक नंबर दे देता है और आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपसे पूछ रहा होता है। कैसे भाई? मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन उसने दिया, उसने क्वेश्चन दिया 51932.7786 और 4। ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने जो है वो एक नंबर दे दिया है, एक डेसिमल नंबर दे दिया है, यहां एक डेसिमल लगा हुआ है। वो यहां से आपसे दोनों चीज पूछ सकता है। मेरे प्यारे साथी, मुझे फेस वैल्यू में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, वो यहां से फेस वैल्यू पूछेगा तो फेस वैल्यू जिसकी भी पूछेगा वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होती है वो होती है प्लेस वैल्यू में मेरे प्यारे दोस्त। कैसे? जब मेरे प्यारे दोस्त वो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड जो अंक लिखे हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू पूछता है। मान लो उसने 5 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी, तो 5 और डेसिमल के बीच में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो आप लोग 4 जीरो लगा देंगे। 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 की प्लेस वैल्यू जो है वो 50,000 हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी,
तो 1 और डेसिमल के बीच में 3 अंक हैं, 1 और डेसिमल के बीच में 3 डिजिट हैं, तो आप 3 जीरो लगा देंगे, 1000 हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा 9 और 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 और पॉइंट के बीच में 2 अंक हैं, इसकी प्लेस वैल्यू 900 हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 30 हो जाएगी। और जब मैं 2 की प्लेस वैल्यू पूछता हूं तो ये 2 हो जाएगी। क्या ये प्लेस वैल्यू आपके समझ में आ गई? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं पॉइंट के राइट हैंड साइड के किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू आपसे पूछता हूं, मैंने आपसे पूछा कि भाई साहब 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे यह पूछा कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप ये देखो कि पॉइंट और 4 के बीच में कितने अंक दिए हुए हैं, तो आपने कहा 3 अंक दिए हुए हैं, तो आप 3 जीरो लगा दो। 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भैया 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट और 6 के बीच में 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दो, 6 की प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट और 8 के बीच में 1 अंक है, 1 जीरो लगा दो, ये मेरे भाई 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं 7 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो वो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0.7 हो जाएगी। तो एक बार थम्सअप करिए, क्या आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है? एक बार थम्सअप करिए कि क्या आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार ऊपर करना भाई, ऊपर करिए। यही सर कल के क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी है, देखना भाई कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हुई क्या? बहुत शानदार। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलें। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मेरे प्यारे दोस्त चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपके सामने कहा है फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 6 इन। इस नंबर के अंदर 9 और 6 का फेस वैल्यू का योग क्या होगा। तो भैया 9 का फेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। 6 की फेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। और वो इन दोनों का योग पूछना चाह रहा है, तो कुछ करने की जरूरत है क्या? तो आप कहेंगे नहीं करने की जरूरत है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। करने इसलिए जरूरी है कि अगर एग्जाम में आ गए तो हमें पता होने चाहिए। पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर पूछ लिए जाए तो हमें पता होने चाहिए, इसीलिए इन्हें फास्ट भी करा रहा हूं मेरे भाई। बताइए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। एक नंबर आपके सामने दिया हुआ है, वो आपसे ये कह रहा है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो जब हम लोगों का जातीय मान पूछा जाता है 7 का, तो 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। लेकिन जब स्थानीय मान पूछा जाता है तो 7 के आगे कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा देंगे। ये मेरे भाई जातीय मान हो जाएगा, ये स्थानीय मान हो जाएगा। ये फेस वैल्यू हो जाएगी, ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो 7 और 70 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 63 आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। संख्या दी हुई है ये वाली, आप लोगों को संख्या दी हुई है ये वाली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 4 इन द नंबर। ये यानी इस संख्या के अंदर हमें 8 और 4 के स्थानीय मान का डिफरेंस हम लोगों को बताना है मेरे भाई। जब मैं 8 का स्थानीय मान देखता हूं तो 8 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यानी 4 अंक हैं। इसका मतलब 8 का स्थानीय मान जो है वो 80,000 हो जाएगा। जब मैं 4 का स्थानीय मान देखता हूं तो 4 के आगे 2 अंक हैं, तो 4 का स्थानीय मान ये हो जाएगा
वो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो 80,000 में से जब 400 जाएंगे तो 79,600 बचेगा। कितने बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर सी आया है? कितने बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर सी आया है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाहता है, आराम से पढ़िएगा। उसने आपसे ये कहा है कि हाउ मैनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 ग्रेटर देन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन द नंबर। मतलब क्या है, एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि 4 का जो स्थानीय मान है वो 2 के स्थानीय मान का कितने गुना है। हाउ मेनी टाइम्स लिखा हुआ है। 4 का जो स्थानीय मान है ना, वो 2 के स्थानीय मान का कितने गुना है मेरे भाई। 4 का स्थानीय मान निकालिए। तो आप कहेंगे 4 का स्थानीय मान 1 2 3 4, यानी 4 के आगे 4 अंक दिए हुए हैं, इसलिए 4 जीरो लग जाएंगी। अगर मैं 2 का स्थानीय मान आपसे पूछूं तो 2 का स्थानीय मान 2 के आगे 2 अंक हैं, इसलिए 2 जीरो लग जाएंगे मेरे भाई। जब मैं ये देखता हूं कि ये वाली वैल्यू इसकी कितने टाइम्स है, कितने गुना है, तो जस्ट मैं डिवाइड कर रहा होता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से मुझे ये पता चल गया कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू की 200 गुना है। यानी जो 4 का स्थानीय मान है ना, वो मेरे भाई 2 के स्थानीय मान का 200 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए मेरे प्यारे दोस्त। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, कोई अंक है, मुझे नहीं पता वो कौन सा अंक है, अगर उस अंक की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस जो है, जो कि 100th प्लेस पे है, वो 495 है। मुद्दा समझे आप? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि 100th प्लेस पे कोई एक अंक है, यानी इकाई का अंक ये हो चुका है, दहाई का अंक ये हो चुका है, और 100th प्लेस ये हो चुका है, यानी 100वां अंक ये है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे कोई अंक है x, मुझे नहीं पता कि वो अंक क्या है। जब मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालता हूं तो इस x के आगे 2 जीरो मैं लगाऊंगा, बहुत बढ़िया। जब मैं इसकी फेस वैल्यू निकालता हूं तो ये अंक खुद आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। उसने कहा है कि इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो 495 आप लोगों को दिया हुआ है। इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस जो है वो 495 आप लोगों को दिया हुआ है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस अंक पर क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? आप कहेंगे 400। जब 400 में से 4 घटाओगे तो 495 में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 500 में से 5 घटाओगे? बिल्कुल। यानी कि यूनिट डिजिट यहां पर कौन सा अंक होगा? यहां पर मेरे भाई 5 होगा। जब 500 में से 5 घटाओगे, 500 में से 5 घटाओगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा? 495 में आ जाएगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? ये हो जाएगा कि हमारा जो इस प्लेस पे जो अंक होगा, इस जगह पे जो अंक होगा, वो कौन सा अंक हो जाएगा? वो मेरे भाई 5 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। अंकित सर को बोलो कि लंच टाइम भी दें। लंच टाइम बेटा आप खुद ले लिया करो, है ना? थोड़ा सा आगे पीछे करके क्लास को ले लिया करो। लंच तो करना जरूरी है। मैंने क्या कहा था? हेल्थ का उतना ही ध्यान रखना जरूरी है जितना आप सिलेक्शन के प्रति डेडिकेटेड हैं, उतना ही अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहिए, है ना? मतलब आपको
हेल्थ को ध्यान रखना है। जब हेल्थ ठीक रहेगी तभी सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अच्छा, कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? शाम का जो दिग्विजय सर ने प्रैक्टिस सेट कराया था वो कैसा लगा आप लोगों को? क्या उससे आप लोगों को फील आ रहा है कि भाई जो पूरे दिन का रिवीजन होता है वो शाम को एक बार करा देते हैं तो हमें वो काम नहीं करना होता जिसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। अब आप अपनी रूटीन में ले लेना उस चीज को, भाई मुझे रिवीजन करना ही करना है। तो जो आपका बहुत बड़ा डाउट होता था कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है, वो शायद अब डाउट नहीं बचेगा मेरे भाई। ठीक है, तो एक बेहतरीन इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है ना, और उसका फायदा आप लोगों को उठाना है। बहुत जबरदस्त कंटेंट वो आप लोगों को दे रहे होंगे। यकीन मानना कि एसएससी जहां तक सोच सकता है उससे ऊपर तक वो आप लोगों को लेके जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इन द नंबर 28549 if the digit at the 1000th place is interchange with the digit at the 10th place, यानी ये कह रहा है कि हजारवीं अंक पे जो डिजिट है अगर उसे हम दहाई के अंक से बदल दें, एक संख्या दी हुई है, यदि हजार के स्थान वाले अंक को दहाई के स्थान वाले अंक से बदल दिया जाए तो अंक 8 के नए और मूल स्थानीय मान में क्या अंतर होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि अगर ये 8 है, अगर मैं इस पुराने का स्थानीय मान आपसे पूछूं तो 8 के आगे कितने अंक हैं? आप कहेंगे 3 अंक हैं। यानी जब पुरानी जगह 8 मौजूद था तो उसका स्थानीय मान कितना था? 8000 था मेरे भाई। अब इस 8 और 4 की मतलब इंटरचेंज कर दिया, इस 8 को यहां पहुंचा दिया 100th प्लेस पे और इस 10 को यहां 1000 प्लेस पे ले आए। तो जब 8 यहां पहुंच चुका है तो इस 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? अब इस 8 का स्थानीय मान जो है वो 80 हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि पुराने वाले 8 के स्थानीय मान और नए वाले 8 के स्थानीय मान का डिफरेंस क्या होगा, वो आपसे डिफरेंस पूछना चाह रहा है। वो आपसे डिफरेंस पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या अंतर होगा। तो आप मुझे बताइए 8000 और 80 का अंतर क्या आ जाएगा? तो आप लोग मुझे बता देंगे भैया जी 7920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बहुत सारे बच्चे इसका बी ऑप्शन दे रहे थे, मुझे नहीं पता कि बी ऑप्शन क्यों दे रहे थे मेरे भाई, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 7920 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप पॉइंट वाले एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो यूनिट डिजिट की तरफ चल रहे होंगे। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4। क्या आप 4 का स्थानीय मान बता सकते हैं? 4 कहां है? ये रहा। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 और पॉइंट के बीच में, 4 और पॉइंट के बीच में एक अंक है भाई, 40 आएगा इसका। तो 4 और पॉइंट के बीच में 40 आएगा। ये क्या लिख दिया इन्होंने? अगर ये पॉइंट लग रहा है तो 4 का स्थानीय मान आएगा 40। 4 का स्थानीय मान आएगा भाई 40। ठीक है, अच्छा स्थानीय मान नहीं पूछ रहा है, सॉरी, फेस वैल्यू पूछ रहा है भैया। जाति कहां बदलेगी? सॉरी, बता भी नहीं रहे हो। फेस वैल्यू पूछ रहा है तो फेस वैल्यू पूछ ही क्यों रहा है भाई? जिसकी पूछेगा वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। फेस वैल्यू जिसकी पूछेगा वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूं, हमसे तो प्लेस वैल्यू पूछो ना। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो मेरे भाई उसने फेस वैल्यू पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने? ये कहा है कि एक संख्या दी हुई है आपके सामने, पॉइंट में एक संख्या दी हुई है, दोनों 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसके अंदर 2 6 होंगे। अगर इस 6 की स्थानीय मान की बात करता हूं तो 6 और पॉइंट के बीच में 3 अंक हैं, क्या 3 जीरो आ जाएंगे? यानी इस 6 का स्थानीय मान जो है वो 6000 हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए इस वाले 6 का, अगर इस वाले 6 का पूछूं तो इसमें और 6 में 1 0 है तो 1 0 लग जाएगी। क्या ये आ जाएगा इसका स्थानीय मान?
तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये आ जाएगा। वो इन दोनों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 6000.06 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? ये वाला 6000.06 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 6000.06 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, और मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, 9 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। जवाब आपकी तरफ से चाहिए, जवाब आपकी तरफ से चाहिए। हो सकता है अभी शुरुआत में आप पर क्लासेस का बर्डन थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब आपको लग रहा हो भाई 7-8 क्लास हैं, कैसे हम लोग करेंगे और रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आप यकीन मानिए, जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतेगा, आप थोड़ा सा हैबिट में आप लोगों की आ जाएगा और बहुत जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप ये सोचोगे भाई 3-3 4-4 क्लास के साथ हम बहुत जल्दी जो है वो क्लास को ख़त्म कर लेंगे, कोर्स को ख़त्म कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको 6-7 क्लास 8 क्लास करनी ही होंगी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी देना होगा, मतलब आप बना के चलिए 12-13 घंटे 14 घंटे का शेड्यूल जो है वो तैयार करके चलिए मेरे भाई। क्लासेस के साथ जो है वो इतना शेड्यूल बना के चलिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपके सामने एक संख्या है, 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? फटाफट मुझे निकाल के बताइए। 7 के स्थानीय मान और 8 के ऊपर करना, 7 के स्थानीय मान ऊपर करो, ऊपर। चलिए, हाँ, 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का डिफरेंस क्या होगा? निकालिए 7 का स्थानीय मान। 7 और पॉइंट के बीच में एक अंक है तो एक जीरो लगा दीजिए, 7 का स्थानीय मान आ जाएगा। और 8 का स्थानीय मान क्या आएगा? पॉइंट और 8 के बीच में कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दीजिए मेरे भाई। तो ये आ जाएगा आपका 8 का स्थानीय मान आ जाएगा। वो आपसे दोनों का योग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 70.308। 70.308 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आप लोग अपने आप को कैसा पा रहे हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के अंदर? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अंदर अपने आप को? तो आप कहेंगे जी बढ़िया पा रहे हैं, है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये बड़ा शानदार टॉपिक है। ये इसलिए बड़ा शानदार टॉपिक है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। जब मैं इस टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं हो सकते हैं। आप कहेंगे जी क्यों क्यों नहीं हो सकते एक साथ? क्योंकि इसमें हमें पावर को 4 से डिवाइड करना होता है और जो रिमाइंडर आता है उसे यूनिट डिजिट पे लगाना होता है। तो जब तक हम लोग रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ लेंगे तब तक उन पावर्स वाले क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बार पावर की पावर आ जाती है, तो वहां हमें जो है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट में 95% अभी आप लोगों को करा दूंगा, इवन 99% अभी आप लोगों को करा दूंगा। लेकिन 1% के जो क्वेश्चंस बचेंगे वो हम लोग बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के अंदर करेंगे, वो हम लोग मिसलेनियस के अंदर करेंगे। वो तब करेंगे जब हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, बाकी का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा। तो आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है, शुरुआत करें। चलिए, बड़ा सुंदर सा लिखा हुआ है यूनिट डिजिट आप लोगों के सामने, यानी इकाई का अंक जो है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आप लोगों का टॉपिक है। इसी को हम लोग इकाई का अंक बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इकाई का अंक बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है 54329। मैंने आपसे ये पूछा कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है। तो ये जो सबसे पहले लिखा होता है, इसी अंक को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। इसी अंक को हम लोग क्या कहते थे? हाँ, इसी अंक को हम लोग क्या कहते थे? इसी अंक को हम लोग यूनिट डिजिट कहते थे। अब आप ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्त, जब हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर यूनिट डिजिट निकालते हैं तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोगों का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का भी क्वेश्चन आता है कि भाई साहब इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा।
आप लोगों का पावर का भी क्वेश्चन आता है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप लोगों का पावर का भी क्वेश्चन आता है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप लोगों का पावर के एक्सप्रेशन वाला भी क्वेश्चन आता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप लोगों का फैक्टोरियल वाला भी क्वेश्चन आता है, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो ये 4-5 तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यूनिट डिजिट के अंदर से बन रहे होते हैं। तो हम डिटेल में सारी चीजों को पढ़ते हुए चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहला टाइप यूनिट डिजिट के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, जब पावर के रूप में ना देके हमको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के रूप में दे दे, तो ऐसे केस में हम लोग कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। मेरे प्यारे दोस्त, चीजें आती हैं तो थोड़ा सा शांति बना के बैठिएगा, चीजें सीखनी है फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं ये आप लोगों से वादा करता हूं, जिन लोगों से चीजें आती भी हैं उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 179, 183, 192, 174। मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जब हम इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं इस कॉन्सेप्ट को कि जब भी वो हमसे यूनिट डिजिट पूछेगा तो हम इकाई के अंक की गुणा करते चले जाएंगे। जैसे इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, हमने 9 की गुणा 3 में करी तो 9 तिया 27 होता है, 27 का यूनिट डिजिट 7 आएगा। ये 7 की गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 का यूनिट डिजिट 4 आएगा। जब हम इस 4 की गुणा इस 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 का यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसका मतलब जब आप इन 4 संख्याओं की गुणा कर रहे होंगे तो इनका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, इनका यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। यानी जो टाइप 1 आपके सामने लिखा हुआ है इसमें हम लोग यूनिट डिजिट निकालने के लिए केवल यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में गुणा करते हुए चले जाते हैं, वहीं से हम लोगों का फाइनल यूनिट डिजिट आ जाता है मेरे भाई, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसी में और डिफरेंट टाइप के भी एक्सप्रेशन आपके सामने देखने को आप लोगों को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब ये 2 एग्जाम्पल जो आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, बेटा इसे चला देना। अगर मैं ये जो 2 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, ये बहुत कुछ आप लोगों को बता के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। कैसे मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भाई आपके सामने एक संख्या लिखी है 183, 189, 1047, 2361, 2361, 1995, अगर ये संख्या आप लोगों के सामने लिखी हुई है, या फिर 2032, 1991, 3995, 4089, 9032, ये आपके सामने 2 एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हुए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपसे एक्सप्रेशन के अंदर यूनिट डिजिट पूछा जाए, जैसे मान लो वो इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर यूनिट डिजिट पूछना चाह रहा है, तो आप सबसे पहले देखो कि कहीं मल्टीप्लाई में कोई ऐसी संख्या तो नहीं लिखी हुई है जिसके यूनिट डिजिट पर 5 आता हो। आपने कहा जी बिल्कुल लिखी हुई है, मल्टीप्लाई में एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसके यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है। तो 5 के केस में 2 ही कंडीशन होती हैं, या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। अगर 5 के साथ एक भी इवन नंबर लिखा हुआ है, इवन नंबर मतलब सम संख्या लिखी हुई है, 5 के साथ एक भी इवन नंबर लिखा हुआ है, आपने कहा यह भी इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, ये भी इवन नहीं है क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, ये भी इवन नहीं है। अगर 5 के साथ एक भी इवन नहीं है तो उसे सॉल्व करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है, उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। वैसे कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा, 3 की गुणा 9 में करोगे 27 को 7 आएगा, 7 की गुणा 7 में करोगे 49 को 9 आएगा, 9 एकम 9 आएगा और 9 पंजे 45 को 5 आएगा। लेकिन रिजल्ट याद रखिए कि अगर
एक भी नंबर में 5 आ गया यूनिट डिजिट पर और एक भी सम संख्या नहीं है उस एक्सप्रेशन के अंदर, तो मैं ये याद रखूंगा कि मैं डायरेक्ट आंसर 5 लिख दूंगा। मैंने दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ जाता हूं। मैंने आपसे कहा कि एक भी नंबर ऐसा हो जिसके यूनिट डिजिट पर 5 मौजूद हो। क्या आपको यहां 5 दिख रहा है? अब आपने देखा कि एक भी सम संख्या अगर आपको नजर आ गई, एक सम संख्या ये रही, एक सम संख्या ये रही, ये 2 से कट जाएंगे। अगर एक भी सम संख्या आपको नजर आ गई तो मेरे भाई उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो ऑलवेज 0 आएगा। उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो मेरे प्यारे दोस्त ऑलवेज 0 आएगा। यानी कि 5 के केस में 2 हम लोगों को चीजें याद रखनी है। अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या नहीं है, एक भी इवन नंबर नहीं है, तो रिजल्ट हमेशा 5 आता है। और अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या आ गई तो रिजल्ट जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा 0 आता है। ठीक है, हाँ, स्पीड को मेंटेन रखूंगा, आप टेंशन मत लो। आज का डेमो है, बस आज क्लास जो है वो 1 घंटे की रहेगी। बाकी कल से क्लास जो है हम लोग बिल्कुल प्रॉपर 1.5 घंटे की लेने लगेंगे। 10 बजे से 11:30 बजे तक जो है हम लोग क्लास को करने लगेंगे। ये कल से प्रॉपर हो जाएगा, कल से मतलब मंडे से। ठीक है जी, क्या ये चीजें समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये चीजें समझ में आ गई। आज के बाद जब भी एक्सप्रेशन के रूप में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप आराम से इजीली जो है उसका यूनिट डिजिट निकाल दोगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। यूनिट डिजिट का टाइप नंबर 2 कैसा बनता है? जब पावर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जब पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इन पावर वाले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, हम 2 पर एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, मैं 2 का। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि मेरे भाई 2 की पावर 1 क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 1 2 होता है। जब मैं आपसे 2 की पावर 2 पूछता हूं तो आप क्या बताएंगे? 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 3 पूछूंगा तो 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 पूछूंगा तो 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 पूछूंगा तो 32 हो जाएगा। 2 की पावर 6 पूछूंगा तो 64 हो जाएगा। 2 की पावर 7 पूछूंगा तो 128 हो जाएगा। और 2 की पावर 8 पूछूंगा तो 256 हो जाएगा। और 2 की पावर 9 पूछूंगा तो 512 हो जाएगा। और 2 की पावर 10 पूछूंगा तो 1024 हो जाएगा। और ऐसे ही आगे पावर चलती रहेगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आपने कहा जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मेरा यूनिट डिजिट पर 2 मौजूद होता है, यूनिट डिजिट पर 2 मौजूद होता है, तो आपने देखा जब 2 की पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट 2 निकल के आता है। जब 2 की पावर 2 होती है तो यूनिट डिजिट 4 निकल के आता है। 2 की पावर 3 होती है तो यूनिट डिजिट 8 निकल के आता है। 2 की पावर 4 जो होती है वो यूनिट डिजिट यहां से 6 निकल के आता है। लेकिन आप इस चीज के बाद फिर से चीजों को देखना चालू करो। क्या फिर से यूनिट डिजिट 2 निकल के आ गया? क्या फिर से यूनिट डिजिट 4 निकल के आ गया? क्या फिर से यूनिट डिजिट 6 निकल के आ गया? 8 आ गया? क्या फिर से यूनिट डिजिट 6 निकल के आ गया मेरे भाई? यानी कि आप एक चीज महसूस करोगे कि हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद जो है वो यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। हर 4 पावर के बाद जो है वो यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जिस पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट कर दें उसे ही उसकी साइक्लिसिटी कहा जाता है, उसे ही उसकी साइक्लिसिटी कहा जाता है। तो आपने कहा जी ये 4 पावर के बाद जो है, 4 पावर के बाद जो है वो यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, जब हम यूनिट डिजिट में पावर्स वाले क्वेश्चंस को करते हैं तो हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं।
हम ये देखते हैं कि कितनी साइकिल बनेंगी, साइकिल से कितना बाहर होगा। कैसे, मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूं उस बात को थोड़ा सा समझना। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपसे कहा 2 की पावर 58 लिखा हुआ है। मैंने आपसे ये पूछा कि भाई साहब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपने पता है मुझसे क्या कहा? आपने कहा जी हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट में जब पावर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं तो हम पावर को 4 से भाग करते हैं। मैंने आपसे पूछा कि 4 से डिवाइड करते क्यों हो, तो आपने कहा जी 4 के बाद पावर रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। हम ये देख रहे होते हैं कि कितनी साइकिल बन चुकी होंगी और साइकिल से कितना नंबर बाहर होगा। आपने इसे डिवाइड किया, 4 एकम 4 होगा, एक बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 14 साइकिल बन चुकी होंगी और 2 रिमाइंडर बचा होगा। 2 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि साइकिल से 2 बाहर है। जब साइकिल से 2 बाहर है तो इस 2 की पावर 2 लिख दो, ये जो रिमाइंडर बचता है इसे पावर में लिख दो। मेरे प्यारे दोस्त, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। भाई 4 4 की साइकिल कितनी बन गई? 14 साइकिल बन गई, ये तो साइकिल कंप्लीट हो गई। इससे अलग 2 पावर बची है, 2 पावर का मतलब है यूनिट डिजिट 4 होगा। साइकिल कंप्लीट होने के बाद 3 पावर बचती है तो यूनिट डिजिट 8 होगा। साइकिल कंप्लीट होने के बाद 1 पावर बचती है तो यूनिट डिजिट 2 होगा। साइकिल कंप्लीट होने के बाद कुछ नहीं बचता है तो पावर 4 लगा देंगे, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये जनरल कंक्लूजन है। आज के बाद किसी भी यूनिट डिजिट, पावर के यूनिट डिजिट को निकालने के लिए आप उस पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जो यूनिट डिजिट पर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसे ही यूनिट डिजिट पर लगा देंगे, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा किसी भी चीज के लिए। कैसे जी, एक बार समझाइए। और मान लो आपके सामने जो है वो 3 की पावर 53 लिखा हुआ है, 3 की पावर 53 लिखा हुआ है। आपने मुझसे कहा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैंने कहा भैया जी पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4 होता है, एक बचेगा, 4 तिया 12 होता है, एक बचेगा, यानी 13 साइकिल तो पूरी पूरी बन गई होंगी। जब 13 साइकिल पूरी बन गई होगी, बचा कितना होगा? 1 बचा होगा। 3 की पावर 1 लगा दो, जो बच जाए उसे पावर में लगा दो। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। जितनी साइकिल पूरी बन चुकी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जितना शेषफल बचा है उसे इसकी पावर के रूप में लिख देंगे। अगर कुछ भी शेषफल नहीं बचा है, अगर पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो गई है तो हम इसकी पावर में 4 लिख देंगे। जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है इसका मतलब साइकिल कंप्लीट हुई है, यानी कि पावर 4 वहां लिख देंगे। क्या ये चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई। अभी मैं इसका शॉर्ट रूप भी बताऊंगा जो आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। ये तो एक जनरलाइज रूप है, ये इसका एक मतलब हम कह सकते हैं कि ये जनरल आपका कंक्लूजन है कि जब भी वो पावर में यूनिट डिजिट निकालने के लिए देगा हम पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। चाहे कुछ भी हो यूनिट डिजिट पर, हम पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। और जब पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसे इकाई के अंक पे लगा देंगे, वही हम लोगों का यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर कुछ भी शेषफल नहीं बचता है तो हम यूनिट डिजिट पे पावर 4 लगा देंगे, वही हमारा शेषफल हो। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने देता हूं, इस बात को वेरीफाई कराता हूं, थोड़ा सा समझना। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने कहा, मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने दी। मैंने आप लोगों से कहा 1027 की पावर 513 दी हुई है। मैंने आपसे कहा कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। हाँ आएगा समझ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो अब समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा आपके सामने एक ये संख्या दी हुई है और मैंने आपसे इसका यूनिट डिजिट पूछा। आपने कहा जी आप ही ने एक बात बताई है कि पावर, जब भी पावर वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। यही तो मैंने बताया।
अच्छा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 4 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप केवल बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके देख लो। जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 तिया 12, यानी 3 साइकिल तो पूरी पूरी बन गई, एक बचा यानी एक साइकिल से बाहर है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ये जो साइकिल से बाहर है, बस इसी को इसकी पावर के रूप में लिख दो। यानी जब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 7 आएगा, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 7 आ जाएगा। क्लियर हुई चीजें? आपने कहा जी क्लियर हो गई हैं, पर 1-2 क्वेश्चन और करा दो। लो 1-2 क्वेश्चन और। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया 5288। मैंने आपसे पूछा कि यहां दिया हुआ है 5047, मैंने ये दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया 5288, और मेरे प्यारे दोस्त यहां मैंने आपको दे दिया 5048। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिए, और मैंने आपसे पूछा भैया जी इसका यूनिट डिजिट बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। आपने मुझसे क्या कहा? आपने मुझसे कहा कि भैया आप पावर वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मुझसे पूछना चाह रहे हो, तो आप ही बता के आए हो कि पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 2 अंकों को डिवाइड करके देख लो बस। जब आपने यहां डिवाइड किया तो 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, उस 3 को अलग लिख दो। इस बात का मतलब यह है कि 11 साइकिल तो पूरी पूरी बन गई होंगी, 3 जो है वो साइकिल से बाहर होगा। 3 साइकिल से बाहर होने का मतलब है उस 3 पावर को यहां लिख दो। 8 की पावर 3 कितना होता है? 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 होता है, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? यूनिट डिजिट जो है वो 2 आ जाएगा। 8 की गुणा 3 बार कर दो, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64 को 4, 4 की गुणा 8 में करेंगे फिर 32 को 2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल। अब यहां थोड़ा सा आइए, जैसे ही आपने ये देखा मुझे कि भाई साहब ये तो पावर वाला क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन के रूप में मेरे प्यारे दोस्त, हाँ पावर वाले क्वेश्चन के रूप में हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है केवल बाद के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर लो। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, यहां आपने देखा भैया जी ये तो पूरी पूरी साइकिल बन गई, ये तो कुछ बचा ही नहीं है। जब मेरे प्यारे दोस्त पूरी पूरी साइकिल बन जाए, पूरी पूरी साइकिल बन जाए यानी साइकिल कंप्लीट हो गई है, तो हम पावर 4 लिख देते हैं। साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है हम पावर में 4 लिख देते हैं। यानी कि जब आपको यह लगे कि साइकिल कंप्लीट हो गई है तो इस यूनिट डिजिट की पावर में 4 लिख देना। जब लगे कि साइकिल कंप्लीट हो गई है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो आप पावर 4 लिख देना। अच्छा ये बताइए कि 8 की पावर 4 का मतलब क्या है? 8 की पावर 4 का मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। कैसे करेंगे? 8 अट्ठे 64 को 4 हो जाएगा, 4 गुणा 8 32 को 2 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16 को 6। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। क्या ये केवल 2 3 7 8 के लिए एप्लीकेबल है? ना जी ना, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। किसी भी संख्या का निकाल लीजिए, लेकिन मैं इसे अभी छोटा करके लिखूंगा। वो छोटा करके कैसे लिखूंगा, बस थोड़ा सा अभी आप पेशेंस रखना, आपको वो चीजें समझ में आएंगी। तो क्या आप किसी भी नंबर का, किसी भी पावर का यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे 4 से डिवाइड करके? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल पाएंगे। 4 से डिवाइड करते क्यों हैं, क्या ये आपको पता चल गया? आपने कहा जी बिल्कुल पता चल गया। साइकिल जब पूरी कंप्लीट होती है, यानी जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 लिखते क्यों हैं ये आपको पता चल गया? आपने कहा जी बिल्कुल पता चल गया। अब मैं ना इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने जा रहा हूं। वो शॉर्ट कैसे करूंगा थोड़ा सा समझना। मैंने कहा कि आपने एक जनरल रूल जो है वो पढ़ चुके हैं आप लोग, कि पावर का कहीं क्वेश्चन आया तो हम उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं
कुछ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ही आसान कर दूं तो उसमें कोई परेशानी थोड़ी ना है। तो आप कहेंगे जी उसमें क्या परेशानी है, तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब भी मेरे प्यारे दोस्त उस जर्नल फॉर्म से अलग आपको लेके जा रहा हूं, अगर आप कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जस्ट आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। कैसे जी? मैं ये कह रहा हूं एक पॉइंट के अंदर जब भी आप लोगों को, जब भी यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर, जब भी यूनिट डिजिट पर 1, 5, 6, 0, जब भी यूनिट डिजिट पर ये 4 अंक आप लोगों को दिखाई दें तो मेरे प्यारे दोस्त पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी पावर है उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दिखाई दे वही उसका यूनिट डिजिट होता है। ये क्या बात बोली जी? एग्जाम्पल से समझाओ। लो एग्जाम्पल से। मैंने आपके सामने कहा 5891, इसकी पावर 1042। मैंने आपसे कहा 6265, इसकी पावर 831। मैंने कहा 9286, इसकी पावर 89। मैंने कहा 5320, इसकी पावर 1094। मैंने आपसे यूनिट डिजिट पूछा। अगर आप उस 4 वाले नियम से करते हैं आंसर उससे भी आएगा, लेकिन उससे 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड लग जाएंगी 4 से डिवाइड करने में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 4 अंक कहीं यूनिट डिजिट पर दिख जाए, 1560 अगर कहीं यूनिट डिजिट पर दिख जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत मत करना। क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत मत करना। जो दिख रहा है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिख रहा है वही उसका यूनिट डिजिट हो जाता है। आप 4 से चेक कर लो, आंसर उतना ही आएगा। 4 वाला नियम हर किसी पे लगता है, हर किसी पे लगेगा मेरे भाई 4 वाला नियम। लेकिन मेरे भाई अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं क्या पागल हूं, मैं 4 वाले की तरफ जाऊंगा? जब मुझे ये पता है कि अगर 1, 5, 6, 0 में से कुछ भी दिखाई दिया तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा। जो दिखेगा वही आंसर होगा। पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर हुई? थम्स अप करिए। अगर यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं तो मेरे भाई एक बार थम्स अप करिए जी, यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। अभी मैं और भी 2-3 बातें बताऊंगा, उनको भी थोड़ा सा सुन के चलना। आपका पॉइंट जो है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है, बिल्कुल इत्तू सा रह जाएगा, इतना सा रह जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, फटाफट एक बार थम्स अप करिएगा बच्चे। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि 1560 का आप अलग से नियम पढ़ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा 4 का नियम भी आपको बता देता हूं, 9 का नियम बता देता हूं, बस 2 नियम और बता देता हूं। मैंने कहा 4 की पावर 1 कितना होता है? आपने कहा 4। मैंने कहा 4 की पावर 2 कितना होता है? आपने कहा 16। मैंने कहा 4 की पावर 3 कितना होता है? आपने कहा 64। मैंने कहा 4 की पावर 4 कितना होता है? आपने कहा 256। मैंने कहा 4 की पावर 5 कितना होता है? तो आपने कहा 1024 होता है। और मैंने कहा 4 की पावर 6 कितना होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त 4 से काट दीजिए, 4096। ऐसे ही आप लोग देखते चले जाओगे। लेकिन ना आप ना एक जर्नल कंक्लूजन निकालिए मेरे प्यारे दोस्त। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको यूनिट डिजिट पर 4 दिखाई दे रहा है, वो वाला नियम तो हम लोग जान गए हैं कि वो तो सब पे लगेगा, उसको और इसको लिंक नहीं करना है। वो तो भैया रामबाण है, वो तो सब पे लगेगा। लेकिन अगर ये छोटे छोटे पॉइंट भी याद है ना मेरे भाई, तो आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। कैसे जी? मैं आपसे जस्ट ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जब आप लोग ना 4 की पावर में कोई भी विषम पावर देखते हैं, 1, 3, 5 देखते हैं, जब विषम पावर देखते हैं तो आपको यूनिट डिजिट 4 ही नजर आता है।
तो बस यही कंक्लूड मैंने कर लिया कि अगर 4 की पावर विषम दी हुई है, 4 की पावर विषम दी हुई है, तो मेरे भाई उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 आएगा। और 4 की पावर जब सम दी हुई होती है तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 आता है। बस 4 का केस खत्म। भाई 4 का केस जब इतना आसान है, 4 का केस जब इतना आसान है कि ये अगर पता लग जाए काम बन जाएगा, तो फिर मैं ये वाला नियम लगाऊंगा क्यों? लगेगा, आंसर भी आएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 4 का आंसर मेरे इस छुटकू से नियम से आ रहा है, तो फिर मैं उस बड़के नियम की तरफ जाऊंगा क्यों? क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से आ गई है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त ये 9 का नियम बनता है जैसे 4 का नियम बनता है। मैंने आपसे पूछा 9 की पावर 1 क्या होता है? आपने कहा 9। मैंने कहा 9 की पावर 2 क्या होता है? आपने कहा 81। मैंने कहा 9 की पावर 3 क्या होता है? आपने कहा 729। मैंने कहा 9 की पावर 4 क्या होता है? आपने कहा 65 61। ये मेरे भाई नीचे होता चला जाएगा। अब आप एक चीज समझ पा रहे हो ना? आपने कहा जी अब तो हम कंक्लूड करना सीख गए चीजों को। मैंने कहा कैसे? आपने कहा जी जब पावर विषम होती है ना, तो यूनिट डिजिट 9 आता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर 9 की पावर विषम आप लोगों को कहीं दे देगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 9 आएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं 9 की पावर सम दे देगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। आपका यूनिट डिजिट का पावर वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एक बार हम लोग जो है रिकॉल कर लें, थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लें। यूनिट डिजिट में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े, एक तो हमने जनरल एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन देखे, उसमें हम लोगों यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं तो वहां यूनिट डिजिट आ जाता है। जब यूनिट डिजिट पे हम लोगों को 5 दिखाई देता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप ये कहेंगे कि अगर यूनिट डिजिट पे 5 दिखाई दे रहा है, एक भी सम संख्या है तो 0 आएगा, और अगर एक भी सम संख्या नहीं है तो 5 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जब पावर वाले क्वेश्चन बनते हैं तो हमने एक नियम पढ़ा, पावर वाला कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसे यूनिट डिजिट पर लगा दीजिए, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो साइकिल पूरी हो जाती है, तो आप पावर 4 लगा दीजिए यूनिट डिजिट पर, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर उस रूल से अलग थोड़ा सा हिम्मत है आपको इन रूल्स के बारे में जानने की, तो इन रूल से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कहीं भी क्वेश्चन में 1 5 6 0 कुछ भी दिखाई दे, आपको पावर को देखने की जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे वही आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर 4 के केस में आपको दिखाई दे तो 4 की पावर सम हो तो 6 आएगा, 4 की पावर विषम हो तो 4 आएगा। 9 के केस में 9 की पावर सम हो तो 1 आएगा, 9 की पावर विषम हो तो 9 आएगा। बस यहां पे चीजें खत्म होती। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप बहुत जल्दी से इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसका थर्ड टाइप की तरफ चलूं, मैं इसके थर्ड टाइप की तरफ चलूं, पावर की पावर होना वो हम लोग टाइप सेकंड के अंदर ही क्वेश्चंस करेंगे, तब समझेंगे मेरे भाई। और कुछ बातें मैं रिमाइंडर थ्योरम के भी अंदर बताऊंगा कि जब हम रिमाइंडर थ्योरम को करेंगे ना, तो मेरे भाई उसके बाद हम यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपको रिमाइंडर निकालना आना चाहिए पहले। ठीक है, टाइप थर्ड होता है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। टाइप थर्ड होता है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल को हम लोग क्रम गुणित कहते हैं। इसके क्वेश्चंस बड़े बेहतरीन बेहतरीन बनते हैं हम लोगों के। किस में बनते हैं मेरे भाई? इसके क्वेश्चंस जो है वो यूनिट डिजिट में बड़े बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, क्या कोई मुझे ये बताएगा कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? क्या कोई मुझे बताएगा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? क्या कोई मुझे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताएगा? इन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे बता दो। फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है?
फैक्टोरियल का मतलब होता है जिसका भी फैक्टोरियल आपके सामने लिखा हुआ है उससे एक कम करते चले जाइए और मल्टीप्लाई करते चले जाइए, मल्टीप्लाई करते चले जाइए, और आपको मल्टीप्लाई करते 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 कहां तक आना है, 1 तक आना है। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। जब मैं आपसे 4 फैक्टोरियल का मतलब पूछता हूं तो 4 से गुणा करते चले जाइए और एक एक कम करके 1 तक गुणा करते ले आइए। 4 फैक्टोरियल का कोई आपसे मतलब पूछे तो आप 24 बता देना। अगर 5 फैक्टोरियल का मतलब आपसे कोई पूछे तो 5 4 3 2 1, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 बता देना। अगर आपसे 6 फैक्टोरियल का कोई मतलब पूछे तो 6 5 4 3 2 1, 6 पंजे 30 चौका 120 तिया 360 दूनी 720, इसका फैक्टोरियल 720 बता देना। लास्ट बात बता रहा हूं कि 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो यूनिट डिजिट सम में 0 आएगी। 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि 5 दूनी 10, 10 बन जाता है, 10 मतलब एक 0 आ जाती है। यहां देखो 5 दूनी 10, 10 बन गया, 10 मतलब एक 0 आ गया। आज के बाद एक चीज छोटी सी दिमाग में रखेंगे कि जब भी 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई फैक्टोरियल होगा तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा। क्या ये चीजें समझ में आई? कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे मंडे में, और मंडे से क्लासेस जो हैं वो 1.5 घंटे की आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी होना। अभी मैं आपको बता दूं आज लास्ट क्लास है डेमो के रूप में मेरे भाई, और डेमो की रूप में लास्ट क्लास है तो मंडे से सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी, और एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑफर प्राइस में आज ही इस बैच को ले सकते हैं। मंडे टू सैटरडे आप लोगों की क्लास हुआ करेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मिलेंगे मंडे में, और मंडे से थोड़ा सा कोर्स हमारा चलेगा भी क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम हम लोगों के पास रहेगा। मंडे में पूरा यूनिट डिजिट हम लोग खत्म कर देंगे, उसके बाद एक दिन में एक टॉपिक हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय।